नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते कुछ खास खबरों पर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मंत्री चौधरी ने कहा कि विपक्ष हमारी संस्कृति, विरासत और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। इनके पेट में दर्द है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। ये लोग मठ मंदिरों से जनता का विश्वास तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बाबरी मस्जिद का चंदा कहाँ गया और मदरसों में कैसे फंडिंग हो रही है। इस पर भी विपक्ष कभी क्यों नहीं बोलता। राम मंदिर में दान चोरी की घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए एसआईटी गठित की है। जांच जारी है और एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जिनके नाम सामने आए हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अनिल मिश्रा पर कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारे विभाग में एमएसएमई में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं प्रचलित हैं। एमएसएमई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला विभाग है। हमारे यहाँ लगभग 96 लाख एमएसएमई की इकाइयां पंजीकृत हैं प्रदेश में और 3 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो कई योजनाएं हैं, सीएम युवा स्वरोजगार, सीएम और विश्वकर्मा सम्मान। स्थानीय स्तर पर हमारी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई और सरकार अनेकों योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषण भी कर रही है और ट्रेनिंग भी दे रही है और इन सब उत्पादों के लिए बाजार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी प्रारंभिक है बजट का, लेकिन लोगों ने अच्छी प्रगति की है और मैंने उन्हें निर्देशित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है, ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजनाओं से जुड़ें और रोजगार और स्वरोजगार की तरफ हमारा युवा आकर्षित हो, इसका प्रयास सरकार का है। मैंने आज यही दिशा निर्देश विभाग को दिया। सर, जो बिल्डिंग है आपके, मैं एक बार बातचीत करके और जो आपने कहा है कि सरकार की बिल्डिंग को, उसके लिए प्रपोजल मंगाकर उस विषय को आगे बढ़ाएं। सर लेकिन विपक्ष कभी भी बाबरी मस्जिद के लिए चंदा हुआ, उसके चंदे का हिसाब विपक्ष ने नहीं मांगा। मदरसों के लिए जो लोग दुनिया भर से फंडिंग आती है उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो ये केवल हमारी सनातन परंपरा को, हमारी विरासत को और हमारे जो आस्था के प्रतीक के रूप में मठ मंदिर हैं उनको समाज में उनके प्रति कैसा अविश्वास खड़ा हो, ये इनका एजेंडा है। हमारे प्रदेश की, देश की जनता सजग है, अयोध्या के लोग सजग है और सब लोग जानते हैं योगी जी के और मोदी जी के प्रति सबका विश्वास है कि कोई गलत काम करने वाला बचेगा नहीं। क्या इसका फल हो? चुनाव का एजेंडा हमारा, हमने जो जनादेश मांगा है, मैं आभारी हूँ प्रदेश की जनता का कि 2 बार लगातार हमारी सरकार काम कर रही है 2 वर्ष, और जो हमारे एजेंडे थे, जो हमारे संकल्प थे, जिन विषयों पे हमने लोगों से जनादेश मांगा, हमारी सरकारों ने पूरा किया। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। आज बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर बेहतर काम किया और हम अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से लगातार अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड, लेखा जोखा जनता के बीच में रखते रहे। विपक्ष के पेट में यही दर्द होता है कि उनके पास बताने को कुछ नहीं, वो केवल नेगेटिव एजेंडा चलाकर और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करके अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। लेकिन जनता सजग है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर 2027 में जनता के बीच में जाएंगे। जैसे समाजवादी पार्टी, आप बगल में चाहे कांग्रेस, तो इसको किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमेशा हमारी परंपरा, हमारी विरासत,
हमारी संस्कृति और सनातन को बदनाम करने का रहा। इन लोगों का हमेशा एजेंडा रहा कि हिंदुओं को और हिंदू समाज को अपने मठ मंदिरों से साधु संतों को जितने भी अविश्वास पैदा किया जा सकता है उसका ये लोग प्रयास करते रहे। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं माना, भगवान श्री राम के को काल्पनिक कहते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर ना बने इसके लिए लगातार ये लोग प्रयास करते हैं। इनके पेट में दर्द है, इन्हें कष्ट इसी बात का है कि इनके ना चाहने के बाद अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से इतना भव्य मंदिर बना है। जहाँ तक आपने शिकायत वाली बात कही, ये दुखद है और सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सजगता दिखाते हुए SIT गठित की है और उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और सरकार संकल्पित है कि जो जो लोग दोषी हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो। सर ये नाम छूट रहा है अनिल मिश्रा को लेकर, SIT ने इसमें बाकायदा उनका वो किया है और चंपत राय नहीं, पर अनिल मिश्रा के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, अब मैंने कहा भी कार्रवाई चल रही है और सरकार एजेंसी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं जो उस परिधि में आएंगे सबके विपक्ष